हारून साहब खबरी अच्छी खबर, शुक्र है खुदा का कि जो है ये IMF का प्रोग्राम हो गया, मगर अब क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए? जी आमिर, आपके मैं शहर लाहौर में आया हुआ हूँ, तो अभी ये खबर मिली है मुझे। इसकी अच्छी खबर है क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था। आई थिंक डेफिनेटली सिग्नल अच्छा है। 1.1 बिलियन डॉलर्स की 30 डेज में पहली एज अग्रीड ट्रांच भी एक्सपेक्टेड है। उससे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मुस्तहकम होंगे। मेरी कल फाइनेंस मिनिस्टर से न्यूयॉर्क में बात हुई और उन्होंने कहा कि अब जो हमें टफ मॉनेटरी पॉलिसी की और फिस्कल पॉलिसी की जो रिफॉर्म्स दी गई हैं, सो वो बड़ा क्लियरली मैंने अब वजीर आजम से बात की है कि हमने उसके ऊपर पीछे नहीं हटना। मैंने उनसे आप वाली बात की कि आपका चैलेंज ये है कि आप इसको कोलिशन के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम में एक रिफॉर्म स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की भी है कि आपने इनको कैसे रैशनलाइज करना है और टैक्स पेयर का पैसा नहीं जाना। सो आई सेड कि आपका बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक तो कोलिशन के अंदर कैसे आप इसको लेके चलते हैं, दूसरा जो आपकी बात कि आप सूबों के साथ आगे कैसे चलते हैं, क्योंकि खाली वफाक का। लेकिन मैं एक बात जो लोग नहीं कर रहे वो ज्यादा अहम ये है कि इस वक्त अब ये 3 साल की जो टाइट रिफॉर्म्स हैं उनका जो ट्रेडिशनल पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, खास तौर पे PMLN की, उसके साथ, क्योंकि एक जो उसकी कंडीशन है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और कंपटीशन को फरोग देना है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में ये है कि सब्सिडीज, हैंडआउट्स, लैपटॉप लोन्स, बिजली के बिल माफ करने, ये चीजें इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज होंगे। तो अब देखते हैं कि इसको ये इकोनॉमिक टीम और हुकूमत कैसे मैनेज कर पाती है। जी, दो ही जो इस्लाहात तो जो अभी तक कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका, कि जो ली जाती हैं वो भी बड़ी डर डर के कहीं वापस ले ली जाती हैं। अब दो चीज़ें हमें समझ आती हैं, एक ये कि अपने खर्चे कम करने, वहाँ से अच्छी खबरें नहीं आई। आज एक छोटी सी खबर ही है फॉर एग्जांपल, मगर वो इनके मूड को इनकी सोच को की अक्कासी करती है कि सेनेट ने, पिछले कौमी असम्बली ने कहा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करेगी, हम सेनेट वाले खुद ही आपस में डिसाइड करेंगे। हाँ। उससे पहले हमने देखा कि इस तरह ही अखराजात PM हाउस के भी, ओवरऑल भी गवर्नमेंट के जो है वो ना तो खर्चे बंद करने की आज़ादी है। दूसरा जो, पहले इस पे मैं आपका ओपिनियन ले लूं, खर्चे कम करने पे, फिर खर्चे आमदनी बढ़ाने के ऊपर बाद में आता हूं। जी देखिए, खर्चे कम करने का तो अब हमने देख लिया है कि ऑस्टेरिटी कमेटी का काम भी नहीं हो पाया। हम जो है ओवरऑल कोई अपर लेवल पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को भी नहीं छेड़ पाए। हम तनख्वाहें भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खर्चे नहीं कम करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर मिनी बजट्स और इंटरवेंशन से एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर प्रेशर डालेंगे। नाउ ये प्रेशर्स जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी 70-80% आबादी अब मजीद ले सकती है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। और IMF प्रोग्राम के अंदर हमारी हिस्ट्री पूरी दुनिया की है कि उसमें आप कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिमांड को कंप्रेस करना एक IMF का फंडामेंटल टूल है। इसका मतलब ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से वो सूद की शरह को इतना कम नहीं करेंगे कि आपकी पास पैसा जो है बहुत सारा मार्केट में फेंका जा सके। अब कल ही मैं कुछ टॉप बैंकर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे कहा कि आप क्यों हुकूमत को कर्ज देते हैं। उन्होंने कहा जी हम कहाँ कर्ज देते हैं, हमारे ऊपर टोटल प्रेशर दिया जाता है कि जी आप हमें कर्ज दीजिए, हमारे अगर नहीं है पैसे तो मार्केट से उठा के दें। सो हुकूमत जो है ना सिर्फ खर्चे बल्कि वो अपने लोकल कर्जों को कैसे घटाएगी अगर वो लोगों पे प्रेशर डालती रहे।